अभी तक हमने एक क्लास बना ली है जिसका नाम स्टूडेंट है और इस क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और ये तीनों एट्रीब्यूट्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट में मौजूद हैं। अगर मैं मेन के अंदर जाऊं और मेन के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाऊं स्टूडेंट की क्लास का, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 1, और लेट से मैं 1 की एज में कुछ ना कुछ स्टोर करवाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल 25, और अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो आई गेट एन एरर। एंड द रीज़न फॉर गेटिंग दिस एरर इज़ दैट कि ये जो एज है दिस इज़ एक्चुअली अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब अगर यहाँ पे मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं और वो तीनों के तीनों हैं ही प्राइवेट, तो इस क्लास का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ और याद रखिए कि हम कभी भी एट्रीब्यूट्स को पब्लिक नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है ज़हन में हमारे कि कैसे हम इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज अ सेटर। ये हम करेंगे सेटर्स के थ्रू। सेटर्स का आइडिया क्या है? सबसे पहली बात, ये मेथड्स होते हैं। तो आज पहली दफ़ा आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन बना रहे होंगे। तो इसलिए मुझे ये जो सेटर्स मैंने लिखा हुआ है, इसको बजाय इसके कि मैं एट्रीब्यूट्स के नीचे लिखूं, आई शुड राइट दिस ओवर हेयर। सेटर्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेट द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स। तो मुझे ये लिख लेने दीजिए यहाँ पे। दीज आर पब्लिक मेथड्स एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? These are used for setting, और setting का मतलब होता है to modify या modifying the values of private या protected attributes। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो सेटर्स हैं उसको लिखने के सर्टन आप कहने के कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस होंगे, यानी कि ये वॉइड फंक्शंस होंगे। दूसरी कन्वेंशन ये है कि इनका नाम हमेशा सेट से स्टार्ट होगा और सेट के बाद आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसका आप सेटर बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेटर फॉर एज, तो उसका नाम होगा सेट एज। अगली जो इसकी कन्वेंशन है दैट इज कि इट वुड टेक 1 पैरामीटर, यानी कि फंक्शन जो है उसका एक पैरामीटर होगा। देयर वुड बी 1 पैरामीटर टू द फंक्शन, और उस पैरामीटर की कोई डेटा टाइप होगी। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर is equal to the data type of attribute for which you are modifying the value। मतलब अगर आपने एज के लिए सेटर को लिखना है तो उसकी जो प्रोटोटाइप है वो ये होगी, इट वुड बी void set age, और ब्रैकेट के अंदर आप इंटीजर लेंगे बिकॉज the data type of the attribute for which you are modifying the value is of type integer। तो इसलिए हमने यहाँ पे int लिखा। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे CGPA के लिए सेटर लिखना होता तो उसमें जो रिटर्न टाइप होनी थी दैट वुड हैव बीन void। उस फंक्शन का नाम होना था set CGPA, और क्योंकि CGPA की हमारी डेटा टाइप है यहाँ पे दैट इज़ फ्लोट, इसलिए हमारी प्रोटोटाइप के अंदर जो पैरामीटर की डेटा टाइप होगी दैट वुड आल्सो बी फ्लोट। अब जल्दी से हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं दी प्रोटोटाइप फॉर सेटिंग द नेम, और वो होगा सेट नेम। अब जो सेट नेम के अंदर हमने नेम की डेटा टाइप ली हुई है दैट इज़ एक्चुअली अ कैरेक्टर पॉइंटर, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा कैरेक्टर पॉइंटर। अच्छा, ये 3 प्रोटोटाइप्स लिखी हुई हैं, इन प्रोटोटाइप्स को हम अनकमेंट कर देते हैं और अब इनकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे हम। अब आइडिया ये है यहाँ पे
कि अगर आपने एज की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई करने का तरीका ये होगा कि आप 1 के थ्रू यहाँ पे डॉट लिखिए, और जब आप डॉट लिखेंगे तो आपको वो सारे पब्लिक फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेन में। Why is public accessible over here? Because we already told you कि public is an access specifier which is accessible everywhere. This is what we wrote in the last video. Public is accessible everywhere. तो अब हम यहाँ पे 1 के साथ डॉट जब ऐड करेंगे तो you get a list of all the public methods in front of you. यहाँ पे अगर आप एज को सेट करना चाहते हैं तो सिंपली सेट एज वाले फंक्शन को कॉल कीजिए एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ योर एज इज़ वो यहाँ पे पास करवा दीजिए। तो अब एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने ये करने की कोशिश की है कि 1 के थ्रू जो एज का एट्रीब्यूट है उसमें मैंने 25 पास करने की कोशिश की है। ये तो अभी इसकी कॉलिंग हो गई, अभी बैकएंड के ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, और इसकी डेफिनेशन लिखना इज़ क्वाइट सिंपल, और अब हम वो करना चाहेंगे। लेट्स फॉरगेट अबाउट दीज टू सेटर्स फॉर नाउ, और अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो सेमी कॉलन को वहाँ से रिमूव कीजिए और यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका कोई आइडेंटिफायर नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम देने लगा हूँ इनपुट, ठीक है, वेयर इनपुट इज़ द इनपुट पैरामीटर टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, ये इनपुट पैरामीटर जो है वो यहाँ पे आएगा इस फंक्शन में, और अब आप करना क्या चाहेंगे, आप यहाँ पे जो एज है उसको करना चाहेंगे इक्वल टू द इनपुट पैरामीटर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे कि आप इस एज को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि एज तो प्राइवेट है। अगेन गोइंग बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या फंक्शन दे आर ऑल एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। तो अगर आप देखें तो ये क्लास का स्कोप है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग अप टिल हेयर, जहां तक इसका सेमी कॉलन नहीं आ जाता। दिस वन, दिस इज द स्कोप ऑफ योर क्लास, और मैं स्कोप के अंदर एक प्राइवेट एट्रीब्यूट को या प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू इनपुट पैरामीटर। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि हाउ इज़ दिस एक्चुअली वर्किंग, और उसके लिए आई वुड डू इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, जब आप यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 1, तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की मेमोरीज मिलती हैं। मेमोरी मैप आपके लिए बना लेते हैं हम यहाँ पे। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 1 आपको वो सारे एट्रीब्यूट्स और सारे फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जो कि आपने क्लास में डिफाइन किए हुए हैं। मेमोरी मैप के अंदर आपको यहाँ पे फंक्शंस जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट देना चाह रहा हूँ विच इज़ सपोजिडली एज, वेल नॉट सपोजिडली, दिस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास। दूसरा एट्रीब्यूट इज़ CGPA एंड द थर्ड एट्रीब्यूट इज़ अ पॉइंटर ऑफ नेम। याद रखिए, पॉइंटर्स को कभी भी हम मेमोरीज नहीं दिया करते। पॉइंटर्स को मेमोरी सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब आप इसको पॉइंट करवाएं किसी एक मेमोरी को, और इस वक्त हमने वो नहीं किया हुआ। तो दिस इज़ द मेमोरी मैप ऑफ 1। ये स्टेप नंबर 1 हुआ है अभी सिर्फ। नाउ लेट्स मूव टू आवर स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है 1.setAge25। अब हो क्या रहा है, दिस 25 इज एक्चुअली पास्ड एज अ वैल्यू टू दिस पैरामीटर। आप इसकी वैल्यू इस पैरामीटर टू दिस फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो इस कॉलिंग के दौरान इनपुट पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी 25, और आप कर रहे हैं एज इज इक्वल टू इनपुट पैरामीटर। अब अगेन क्वेश्चन ये आएगा आपके जहन में कि किसकी एज इक्वल टू इनपुट पैरामीटर होगा। एग्जैक्टली उसकी एज इक्वल टू इनपुट पैरामीटर होगा जिसके थ्रू आपने ये फंक्शन कॉल किया है। क्योंकि ये फंक्शन 1 के थ्रू कॉल हुआ है और यहाँ पे आपने एज लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ 1, यानी कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है उसकी एज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एज इज इक्वल टू इनपुट पैरामीटर का मतलब है कि एज को कर दो इक्वल टू 25। किसकी एज? 1 की एज। तो इसके अगेंस्ट होगा ये कि आपके पास यहाँ पे जो मेमोरी मैप है उसमें इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये वैल्यू 25 के इक्वल हो जाएगी। यूजिंग द सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे CGPA का सेटर लिख सकता हूँ।
तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज कि मैं जाऊंगा अपने प्रोग्राम के ऊपर वापस, विच इज़ दिस वन, और मैंने यहाँ पे जो एक कमेंट लिखा हुआ है इसको मैं अनकमेंट करूँगा एंड आई वुड एक्चुअली स्टार्ट डिफाइनिंग दिस फंक्शन। अगेन सेमीकोलन हटा के मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे इनपुट पैरामीटर का कोई नाम देना है। You can call it anything, you can call it x, however it's a very bad programming practice to use variable names such as x, y and z, but for the sake of understanding let's call this variable as x. आप करना क्या चाह रहे हैं सेट CGPA के अंदर? आप सेट CGPA के अंदर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं CGPA की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CGPA इज इक्वल टू x। यूजिंग द सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि हमने सेट एज में किया था, अब यहाँ पे सेट CGPA के अंदर CGPA बन जाएगा इक्वल टू द इनपुट पैरामीटर, और किसका CGPA इक्वल टू इनपुट पैरामीटर होगा? जिसके थ्रू आपने सेट CGPA को कॉल किया होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने लगा हूँ स्टूडेंट 2। अगेन मेमोरी मैप के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट 2 यहाँ पे लिखने से हुआ क्या है। बैक एंड पे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा 2। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग कि 2 की एज, 2 के CGPA और 2 का जो पॉइंटर है यहाँ पे नेम का, उसका 1 से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इसका मेमोरी मैप बना दिया है। अब यहाँ पे आइए ज़रा दोबारा अपने प्रोग्राम पे, विच इज़ बेसिकली दिस वन। अब हम 2 की CGPA की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.setCGPA और इसके अंदर मैंने कोई ना कोई वैल्यू पास करा दी, फॉर एग्जांपल 2.96। अब याद रखिए कि यहाँ पे वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं फंक्शंस के जो कि ऑलरेडी आपको पता हैं। यानी कि अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पास की, वरना अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल फ्लोट VAR इज इक्वल टू 2.96 आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया और आप इस वेरिएबल की वैल्यू पास करवा दीजिए इस फंक्शन को, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए VAR। इसका भी यही मतलब है कि आप इस फंक्शन को 2.96 पास कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि आप किस फंक्शन को 2.96 पास कर रहे हैं? सेट CGPA वाले फंक्शन को। ये सेट CGPA किसके थ्रू कॉल हुआ है? 2 के थ्रू कॉल हुआ है। तो अगर ये 2 के थ्रू कॉल हुआ है तो एक चीज़ आपको अपने जेहन में रखनी है कि जिस भी मेमोरी की वैल्यूज़ आप मॉडिफाई कर रहे हैं, दीज आर ये वाली वैल्यूज़ जो कि मैंने ब्लू में यहाँ पे शो की हुई हैं, विच आर एसोसिएटेड विद 2। लेट मी पॉइंट इट आउट कि इस वक्त आप किस वेरिएबल की या किस एट्रीब्यूट की वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज दिस वन, 2 का CGPA। इसके अंदर वैल्यू स्टोर क्या होगी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम विच इज दिस वन। 2.setCGPA और VAR का मतलब ये है कि आपका सेट CGPA का फंक्शन विच इज दिस वन विल बी कॉल्ड, इसके अंदर आप VAR यानी कि 2.96 वैल्यू पास कर रहे हैं और आप यहाँ पे कह रहे हैं CGPA इज इक्वल टू 2.96। किसका CGPA इक्वल्स टू 2.96? उसका CGPA इक्वल टू 2.96 जिसके थ्रू आपने ये फंक्शन कॉल किया है। आपने ये 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू क्योंकि फंक्शन कॉल किया है, तो अब होगा ये कि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट 2 है इसके CGPA में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी इक्वल टू 2.96। अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ओवर हेयर, 2 के CGPA के अंदर वैल्यू चेंज करने से 1 के CGPA पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप 1 के CGPA में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में यू वुड हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, 1.setCGPA और यहाँ पे आप CGPA की वैल्यू सेट करेंगे फॉर एग्जांपल 2.70। ये क्या करेगा? इट वुड कम टू दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, दिस वन, और 1 के CGPA की वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं 2.70, तो इट विल स्टोर अ वैल्यू 2.70 ओवर हेयर। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेटर, जिसके अंदर अब हम यहाँ पे वैल्यूज ऑफ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई या सेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड सी कि इन वैल्यूज को हम कैसे आउटपुट करवा सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।